अब आप सोच रहे होंगे कि जब एक बार वीडियो बना दिया था सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का, तो दोबारा से बनाने की क्या जरूरत थी? ये पार्ट टू किस लिए? बात तो सही है आपकी, पर अब आप ही बताइए। हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ने बैठे हैं और कोई एक्सेप्शंस ना हो, ऐसा भी कहीं होता है क्या? तो फिर ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट किस खेत की मूली थे? तो चलिए देखते हैं क्या है वो एक्सेप्शंस और उनके कुछ एग्जांपल्स। सबसे पहले आता है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें हम कोई कमांड किसी को देते हैं या फिर कोई रिक्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर कहा क्लोज द डोर, दरवाजा बंद करो, इसका मतलब मैंने यहाँ पे कोई सब्जेक्ट या किसी का नाम नहीं लिया कि यू गो एंड क्लोज द डोर या प्रिया गो एंड क्लोज द डोर, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया, एक छोटा सा कमांड बोला कि क्लोज द डोर। या फिर मैंने किसी से रिक्वेस्ट की, प्लीज हेल्प मी, प्लीज कम फॉरवर्ड। इस तरह के जब हम सेंटेंसेस बोलते हैं जिसपे हम पर्टिकुलरली किसी का नाम नहीं लेते, न नाम लेते हैं, न प्रोनाउन से ही शी का यूज करते हैं, तो ये एक एक्सेप्शन हुआ इंपेरेटिव सेंटेंसेस में जिनमें हम कमांड या रिक्वेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर यू जो है कि यू क्लोज द डोर, ये ऑलरेडी एक इम्प्लाइड सब्जेक्ट है। इम्प्लाइड सब्जेक्ट का मतलब हुआ जो ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि हाँ, मैंने जिसकी तरफ देख के कहा कि गो एंड क्लोज द डोर, वही होगा, उसी से मैंने कहा कि जाके दरवाजा बंद कर दो। तो क्लोज द डोर क्या हुआ? वो पूरा का पूरा प्रेडिकेट हो गया। ये पूरा जो स्टेटमेंट है क्लोज द डोर, ये प्रेडिकेट है। ठीक है, और इसमें सब्जेक्ट कोई नहीं है, इसमें मैंने सब्जेक्ट को खास तौर पर नहीं बोला है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ सवाल करते हैं। इसमें जनरली क्या होता है कि जो सब्जेक्ट है वो वर्ब के बाद आता है। हमने पिछले वीडियो में क्या देखा था कि सब्जेक्ट पहले आता है और बाद में प्रेडिकेट आता है। पर इसमें चूंकि हम एक्सेप्शंस देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, सवाल पूछने वाले जो क्वेश्चंस है, उनमें जो सब्जेक्ट है वो वर्ब के बाद आएगा। स्पेशली यस नो क्वेश्चंस में। यस नो क्वेश्चंस का क्या मतलब हुआ? जिनके जवाब में हाँ या ना में आंसर हो। जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा इज शी कमिंग, तो अब ये जो क्वेश्चन है इज शी कमिंग का, इसमें दो ही आंसर हो सकते हैं। पहला यस शी इज कमिंग, या फिर दूसरा नो शी इज नॉट कमिंग। इन दोनों के अलावा कोई जवाब नहीं होता। तो यही यस दो क्वेश्चंस होते हैं जिनके जवाब में यस या नो आए। अब इसमें क्या है, शी सब्जेक्ट है और इज कमिंग जो है, ये जो दोनों है ये प्रेडिकेट है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, जो शी है ये बीच में आया, यानी कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है हमारा इज, ये जो वर्ब है इसके बाद आया। तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, स्पेशली यस नो क्वेश्चंस में, जो सब्जेक्ट है वो वर्ब के बाद आता है। तो ये एक हमारा एक और एक्सेप्शन हो गया। अब बाकी के यूजेस भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला है एम्फोसिस। एम्फोसिस का मतलब होता है, या किसी चीज पे एम्फोसाइज करने का मतलब होता है, उस वर्ड को या उस पर्टिकुलर सेंटेंस को, किसी भी चीज को हाईलाइट करना, उस पर थोड़ा लोगों का ध्यान दिलवाना, इसको हम एम्फोसाइज करना कहते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि जो सब्जेक्ट है उसको हम किसी सेंटेंस के बिल्कुल एंड में रख देते हैं। जनरली हमने क्या पढ़ा है कि सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, उसके बाद फॉलो होता है प्रेडिकेट से, ठीक है। पर कभी कभी क्या करते हैं हम, एम्फोसाइज, लोगों का ध्यान वहां ले जाने के लिए, या किसी एक वर्ड को हाईलाइट करने के लिए, या कोई और दूसरी चीज से हम सब्जेक्ट को लास्ट में रख देते हैं बजाय पहले रखने के। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो हमारे रियलिटी शोज होते हैं। आपने भी रियलिटी शोज देखे ही होंगे। उसमें ग्रैंड फिनाले में क्या होता है कि जब भी विनर डिक्लेयर करना होता है, तो उसमें एक हम एक्साइटमेंट, एक मिस्ट्री क्रिएट करता है जो भी होस्ट होता है कि एंड द विनर ऑफ द कंपटीशन इज। अब लोग एकदम ऐसे एक्साइटेड होकर के देख रहे होते हैं क्यूरियोसिटी से कि कौन होगा विनर। तो वहां पे क्या है, जो विनर है, जो भी है वो, जो भी उसका नाम है, वो है तो सब्जेक्ट ही ना, पर वो विनर जो है कंपटीशन का, उसको हम लास्ट में बताते हैं। तो यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन हुआ जहां पे हमने सब्जेक्ट को लास्ट में बताया। जैसे कि आप इसमें एग्जाम्पल देख लीजिए, द विनर ऑफ द कॉम्पिटिशन वॉज जॉन। तो जॉन को हमने लास्ट में बोला ताकि लोगों का एक एक्साइटमेंट बना रहे, या फिर लोगों में क्यूरियोसिटी हो। जॉन को हाईलाइट करने के लिए, उस पर और जोर डालने के लिए हमने सब्जेक्ट को लास्ट में रखा। तो ये एक और एक्सेप्शन हो गया जहां पे एम्फोसिस का हमने यूज किया। तो इसमें क्या है, इसमें जॉन जो है वो सब्जेक्ट है ऑब्वियसली जो लास्ट में आया है, एंड वॉज द विनर ऑफ द कॉम्पिटिशन, ये जो पूरा फ्रेज है वो प्रेडिकेट है। आगे बढ़ते हैं और इन्वर्जन देखते हैं। अब कभी कभी क्या होता है
कि जो ये सब्जेक्ट और वर्ब है ना, ये आपस में जगह स्विच कर लेते हैं, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब की जगह और वर्ब सब्जेक्ट की जगह। तो अब एग्जाम्पल से ही हम समझ लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ऑन द टेबल सैट अ मिस्टीरियस पैकेज। अब इस पे जो मिस्टीरियस पैकेज है, इस पे तो एक थोड़ा स्टाइल लाने के लिए, इस पे ध्यान दिलवाने के लिए, या जो भी रीजन हो, ये जो एक नरेटर है, जो भी राइटर है, उसने एक अपना स्टाइल प्रेजेंट किया है, और जो सब्जेक्ट और वर्ब है उनकी जगहों को आपस में चेंज कर दिया है, इन्वर्ट कर दिया है, इन्वर्जन कर दिया है। तो इसमें मिस्टीरियस पैकेज हमारा सब्जेक्ट हो गया, और सैट ऑन द टेबल ये जो है हमारा, ये पूरा प्रेडिकेट हो गया। तो इन दोनों की प्लेसेस जो है वो आपस में इन्वर्ट हो गई, आपस में स्विच हो गई। तो ये हमारा एक एक्सेप्शन हो गया इन्वर्जन का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक और एक्सेप्शन देखते हैं, जो कि है कमांड्स और विशेस के बारे में। जब भी हम कुछ एक्सप्रेस करते हैं, चाहे वो हम कोई कमांड दें या फिर हम कोई विश करें, कोई विशेस दें किसी को, कोई भी एक्सक्लेमेशन होते हैं, तो वहां पे भी हम सब्जेक्ट को जनरली नहीं बोलते हैं। जैसे कि मे यू हैव अ वंडरफुल डे, या फिर मैंने यू भी नहीं लगाया, मान लीजिए यहाँ पे एक सब्जेक्ट दिया हुआ है हमें यू, यहाँ पे यू सब्जेक्ट है, ये कहा नहीं गया है, बट मान लीजिए मैंने बोला हैव अ वंडरफुल डे। अब मैंने यू नहीं बोला या किसी का नाम नहीं लिया, बट ये ऑब्वियस सी बात है कि मैंने जिससे कहा है या मैंने जिसको व्हाट्सएप किया है, मैं उसी के लिए ही कह रही हूँ, वही उसका सब्जेक्ट है। तो मैंने कहा हैव अ वंडरफुल डे, या गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड बाय। ये सारे जो फेजेस हैं जिनमें मैंने विशेस दी या कोई भी कमांड के कुछ भी किया, उस पर मैंने पर्टिकुलरली किसी सब्जेक्ट को नहीं बोला। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि इस तरह के सिचुएशंस में जब हम कमांड या विश करते हैं किसी को, तो हम सब्जेक्ट को जनरली हटा देते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं करते या नहीं बोलते हैं। तो ये एक और एक्सेप्शन हो गया हमारे कमांड्स या विशेस में। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और एक्सेप्शन देखते हैं, जो कि है एग्जिस्टेंशियल सेंटेंसेस के बारे में। एग्जिस्टेंशियल सेंटेंसेस वो होते हैं जो किसी चीज की एग्जिस्टेंस दिखाते हैं, यानी कि कोई चीज है, देयर इज या देयर आर जब हम बोलते हैं, तो इससे क्या हमें पता चलता है कि कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है। हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था, जब हमने सब्जेक्ट के बारे में बात की थी, कि सब्जेक्ट जो होता है वो हु या व्हाट बताता है सेंटेंस का। जैसे कि मैंने कहा रिया इज डांसिंग, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, तो उसमें हु इज डांसिंग, हु क्वेश्चन आ रहा है, उसका जवाब आ रहा है रिया, हु हो गया। व्हाट को भी बताता है सेंटेंस का, व्हाट कैसे, मान लीजिए मैंने कहा लव इज इन द एयर, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, लव। अब लव कोई पर्सन तो नहीं है ना, हु तो नहीं कहेंगे उसको, तो व्हाट इज द सब्जेक्ट हियर, हियर द सब्जेक्ट इज लव। तो इस तरह से हु या व्हाट को ही रिप्रेजेंट करता है। पर ये जो एग्जिस्टेंशियल सेंटेंसेस होते हैं, जिसमें कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है ये हमें पता है, बट ऐसा कोई हु या फिर व्हाट जो है सेंटेंस का, उसको सब्जेक्ट नहीं बताता, तो ये एक और एक्सेप्शनल केस हो गया। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए मैंने कहा देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। अब यहाँ पे मैंने एक पर्टिकुलर हु या व्हाट या किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का नाम नहीं बोला या किसी पर्सन का नाम नहीं बोला। यहाँ पे जो देयर वर्ड है वो एक प्लेस होल्डर की तरह एक्ट कर रहा है कि हाँ एक प्लेस होल्डर सब्जेक्ट, ये हु या व्हाट को आंसर नहीं करता, बट फिर भी बता रहा है कि देयर इज समथिंग, कुछ तो है जो वहां पर मौजूद है। देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, ठीक है। तो यहां पर अ बुक ऑन द टेबल जो हुआ वो प्रेडिकेट हुआ, और देयर जो हुआ वो एक प्लेस होल्डर सब्जेक्ट की तरह हो गया। तो ये होते हैं हमारे एग्जिस्टेंशियल सेंटेंसेस। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक समरी देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है कि मोस्ट सेंटेंसेस फॉलो अ पैटर्न। एक पैटर्न फॉलो करते हैं, जो आपको मैंने पहले ही बताया था कि सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, उसके बाद प्रेडिकेट आता है। प्रेडिकेट में जनरली हमारा वर्ब होता है, और सब्जेक्ट जो होता है वो सेंटेंस का हु या व्हाट बताता है कि हु द सब्जेक्ट इज या व्हाट द सब्जेक्ट इज। ठीक है, ये हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ाई था, जो कि मेन होता है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में। एक्सेप्शंस एग्जिस्ट करते हैं, अब तक हमने जितने भी पढ़े हैं वो सारे के सारे एक्सेप्शन केसेस थे, चाहे वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हो चाहे वो इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हो। नेक्स्ट है इम्प्लाइड सब्जेक्ट्स, यानी कि जहां पे हम सब्जेक्ट को इम्प्लाई करते हैं, हम उसको कहते नहीं है बट वो अंडरस्टूड होता है। जैसे कि मैंने कहा क्लोज द डोर या गेट आउट ऑफ द क्लास, इस तरह की अगर मैंने बात की तो मैंने किसी का नाम नहीं लिया, वो जो सब्जेक्ट है वो इम्प्लाइड सब्जेक्ट है। नेक्स्ट है डिफरेंट वर्ड ऑर्डर फॉर एम्फोसिस, एम्फोसाइज करने के लिए। जैसे कि मैंने कहा द विनर ऑफ द कॉम्पिटिशन इज
जॉन, तो मैंने क्या किया, एम्फोसिस दी, या किसी चीज पे हमने एक एक्साइटमेंट या क्यूरियोसिटी जनरेट की तो हमने सब्जेक्ट को लास्ट में बोला, तो हमने एक डिफरेंट वर्ड ऑर्डर ही पूरा चेंज कर दिया एम्फोसाइज करने के लिए। नेक्स्ट है डिफरेंट फंक्शंस फॉर सब्जेक्ट, जैसे कि वो सब्जेक्ट जहां पे हमने देयर का इस्तेमाल किया, जिसको हमने प्लेस होल्डर सब्जेक्ट की तरह यूज किया, जो कि हु या व्हाट जो है सेंटेंस का उसको आंसर नहीं करता है। देयर इज द बुक ऑन द टेबल, जिसमें देयर जो है वो हमारा एक सब्जेक्ट है, देयर इज अ थिंग देयर, ओवर देयर, कुछ हमें बता रहा है कि कुछ है, बट वो एग्जैक्टली हु या व्हाट को आंसर नहीं कर रहा है। और बुक ऑन द टेबल जो है वो पूरा प्रेडिकेट हो गया। लास्ट पॉइंट इज अंडरस्टैंडिंग दीज डिफरेंसेस हेल्प। अब ये सारे जो डिफरेंसेस हैं, यानी कि जो मेन हमने सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में पढ़ा और ये सारे एक्सेप्शंस, अगर आप अच्छे से इन सारे डिफरेंसेस को समझ पाएंगे तो आपके लिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट और भी ज्यादा आसान हो जाएंगे, और आप कहीं पे भी आपको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा या कहीं पे भी आपको बताना होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, सारे एक्सेप्शंस क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। आगे भी मैं आपके लिए बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग से ग्रामर के टॉपिक्स लेके आऊंगी। आपका कोई सजेशन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी आपसे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।